यह एक ऐसी घटना है जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। मुझे यह बात बताने में बहुत शर्म आती है यह बताते हुए, क्योंकि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कैसे मेरी मम्मी ने मुझे सौरभ अंकल के साथ जाने को कहा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मेरे पिता काम के कारण देश से बाहर रहते थे। घर पर सिर्फ मम्मी और मैं रहती थी। पापा को एक साल में छुट्टी 1 महीने की मिलती तो वह घर आ जाते। पापा के आने पर हम बहुत मज़े करते। 1 महीने की मौज मस्ती के बाद पापा वापस अपने काम पर चले जाते। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। पापा अच्छा खासा पैसा कमा लेते, जिसके चलते हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मगर वह कहते हैं ना, इंसान आज के टाइम में अपने दुख में इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों का सुख देखकर होता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। ना जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई और हमारी सारी खुशियाँ छिन गई। पापा घर पर नहीं होते तो घर और बाहर का सारा काम मम्मी को ही करना पड़ता था। और पापा के कुछ खास दोस्त अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कभी कभार हमारे घर पर आ जाया करते थे। उस दिन हमारे घर में खूब चहल पहल होती और मेरा भी दिल लग जाया करता था। पापा के एक दोस्त जो बहुत खास थे, उनका नाम उमेश था। अगर कोई काम ऐसा होता जो मम्मी न कर पाती तो उमेश अंकल हमारी मदद कर दिया करते। पापा के सभी दोस्त बहुत ही अच्छे थे और सब मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे और उमेश अंकल का हमारे घर आना जाना ज़्यादा होने लगा और अब मुझे उनका इतना हमारे घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत उलझन सी होती थी। मैंने कई बार मम्मी से इस बारे में बात भी की। मुझे उमेश अंकल का इतना हमारे घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनको बोल दो वह हमारे घर ना आए। चाहती तो मैं यह बात पापा को भी बता सकती थी, लेकिन मैं उनको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। और फिर यह बात इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी मेरी बात को मजाक में टाल देती और उमेश अंकल हमारे घर हर दिन कोई ना कोई बहाने से आ जाया करते थे। मम्मी इनके साथ बैठकर खूब हंस कर बातें करती रहती। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे मम्मी से भी बहुत मोहब्बत थी। अगर मैं पापा को बता देती तो पापा पता नहीं मम्मी के साथ क्या क्या करते। इसी डर की वजह से मैं सोच रही थी बिना बात ज़्यादा बढ़ाए इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मैं थोड़ा नज़रअंदाज कर देती और अपनी पढ़ाई में लग जाती, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले थे और मैं दिन रात अपनी पढ़ाई में लगी रहती। और कुछ दिन बाद मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था। मैं बहुत खुश थी और दूसरी वजह खुश होने की यह भी थी कि पापा की छुट्टी का वक्त भी आ गया था। लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि पापा को एक बहुत ही ज़रूरी काम पड़ा है, इसलिए वह शायद इस बार आने में लेट हो जाएंगे। जब बात पता लगी तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे पापा से मिले हुए 1 साल हो गया था। और कुछ दिन बाद मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी तो मम्मी मेरे स्कूल आई, लेकिन मम्मी अकेली नहीं थी। दूर से देखने पर पता लगा रहा था कि मम्मी के साथ कोई व्यक्ति भी है। मुझे लगा कि पापा होंगे और इन दोनों ने मिलकर मुझे सरप्राइज देने के लिए सोचा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर पता लगा कि वह उमेश अंकल थे। उन्हें देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं वापस स्कूल के अंदर चली गई और घर आकर बहुत देर तक पापा को याद करके रोती रही। और कुछ देर बाद मम्मी उमेश अंकल घर आ गए, मगर मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मम्मी ने बार बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और जब भी पापा से बात होती तो मैं उन्हें घर आने के लिए बोलती और वह मुझसे बोलते कि थोड़ा काम और बाकी है। अब की बार जब घर आऊँगा तो अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे पता था कि पापा मेरा दिल रखने और मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं। और जब मैं पापा से बात करती तो मेरी मम्मी मेरे पास ही बैठी रहती। मैं
चाहकर भी अपनी पापा को मम्मी की बात बता नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ मम्मी ज़्यादा वक्त उमेश अंकल के साथ ही गुजार रही थी और सारा दिन मम्मी के मुंह पर उमेश अंकल का नाम ही रहता। वह अक्सर उनसे फ़ोन पर भी बातें करती रहती। मैं मम्मी को कई बार रोका मगर वह नहीं मानी। फिर उसके बाद मैं चुप हो गई। खैर 5 दिन के बाद मेरा जन्मदिन था लेकिन पापा नहीं आ रहे थे। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ना मेरे रिजल्ट आने पर थे और ना ही मेरे जन्मदिन पर पापा थे। मैंने अपनी मम्मी से बोल दिया कि अगर उमेश अंकल पार्टी में आएंगे तो मैं केक नहीं काटूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और जब शाम को मैं मेहमानों के सामने आई तो उमेश अंकल पहले से ही सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे की हंसी से लग रहा था कि जैसे मम्मी उनको यह बात बता दी होंगी। मैं उनको पार्टी में भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं मेहमानों के सामने अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने चुपचाप केक काटा और अपने कमरे में भागकर आ गई और अपने कमरे का गेट बंद कर लिया। मगर मेरे पीछे पीछे मम्मी और उमेश अंकल भी आ गए और मुझे गेट खोलना पड़ा। मुझे रोते हुए देखा तो उमेश अंकल ने बोले, बेटा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो, हमसे क्या गलती हुई है, कुछ हमें भी तो बताओ। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला मगर इनके बार बार पूछने पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं कमरे में आ गई। फिर मैं उन दोनों को मुझे अकेला छोड़ देने के लिए कहा और वो दोनों चुपचाप कमरे से चले गए और मैं फिर से पापा को याद करने लगी। आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी और कुछ घंटे बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी। मैंने अपने कमरे का गेट खोला और दबे पाँव किचन की ओर चली गई। मैं खाना किचन में ही खा लिया, फिर अपने कमरे की तरफ आने लगी। इतने में मुझे मम्मी और उमेश अंकल की कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो बाहर वाले कमरे में ही बैठे थे। यह देखकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि जब सारे मेहमान चले गए हैं तो अभी तक उमेश अंकल यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर यह क्या बात कर रहे हैं, इसलिए मैं चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। उमेश अंकल मम्मी के पास ही बैठे थे और बोल रहे थे कि आज तुम काली साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। सभी की नज़रें सिर्फ तुम पर ही टिकी हुई थी और मैं चाह कर भी किसी को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मैं खुद तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। काला रंग तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उमेश की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता रहा। किस तरह बेशर्मी से अपने दोस्त की पत्नी के साथ इतनी घटिया बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी मम्मी भी तो उनकी घटिया बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मैंने जब उनकी सारी बातें सुन ली तो मुझे मेरे पापा पर बहुत तरस आया क्योंकि पापा मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मम्मी उनके साथ क्यों धोखा कर रही हैं। यह सोचकर मेरी आंखें भर आई और मैंने खाने की प्लेट जोर से ज़मीन पर दे मारी और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। जब मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं अब और चुप नहीं रहूँगी और सारी बात पापा को बता दूंगी। लेकिन इतने में मेरी मम्मी कमरे में आ गई क्योंकि उनको मेरे प्लेट पटकने का पता चल गया था कि मैं उनकी सारी बातें सुन ली। मम्मी ने आकर मुझे गले लगाया और उमेश अंकल को वहाँ से भेज दिया और मुझे बोली कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर न जाने क्यों मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ दिनों तक मुझे उमेश अंकल घर पर नहीं दिखे और मुझे मम्मी पर विश्वास हो गया और मैंने पापा से कुछ नहीं बताया क्योंकि जब सब कुछ सही हो गया तो पापा को बताकर फ़ायदा ही क्या था, क्योंकि मैं पापा को फालतू की टेंशन नहीं देना चाहती थी क्योंकि पापा जी जो कुछ कर रहे थे वह सब हमारे लिए ही तो कर रहे थे और मम्मी उनको धोखा दे रही थी। लेकिन अब जब मम्मी ने आगे से यह सब करने के लिए मना कर दिया तो मैंने इस राज को छुपा लिया। लेकिन अभी भी मैं मम्मी से अच्छी तरह से बात नहीं करती थी, मगर शायद यह सब मेरी गलत फहमी थी। एक दिन स्कूल में मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। मेरी टीचर ने मेरी तबीयत बिगड़ते देखकर डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयाँ दी और मेरे स्कूल के बस वाले अंकल को बुलाकर मुझे घर छोड़ने के लिए बोल दिया। थोड़ा आराम मिलने के बाद अंकल मुझे घर छोड़ गए। मैंने
2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया तो मम्मी ने गेट नहीं खोला। मुझे लगा कि बाहर किसी काम से गई होंगी। फिर मैं घर के लॉक की चाबी निकाली। इसकी 2 चाबी थी, एक हमेशा मेरे पास और एक मम्मी के पास होती थी। मैंने लॉक खोला और अंदर जाते ही फ्रिज से जूस निकाल कर टीवी देखते पीने लगी। मुझे टीवी देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी और अब मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मुझे ख्याल आया कि क्या पता मम्मी ऊपर पौधों को पानी देने के लिए गई होंगी, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल से नीचे की कोई आवाज़ नहीं आती थी। तो इसलिए मैं ऊपर जाने लगी। ऊपर जाते हुए मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं पहचान ली कि यह उमेश अंकल की आवाज़ है, लेकिन फिर भी मैंने टूल रखकर खिड़की से देखने लगी, क्योंकि वह खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी। मैंने देखा कि उमेश अंकल ही थे। मेरी मम्मी के साथ उमेश अंकल बहुत ज़्यादा हरकतें कर रहे थे, जिसे देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। और वैसे भी मेरी तबीयत तो पहले से ही खराब थी और उसे देखकर मुझे चक्कर आ गया। मैं स्टूल से नीचे गिर गई और उसके बाद आँख सीधे बिस्तर पर खुली। मेरे सर पर अच्छी खासी चोट लगी हुई थी। फिर भी मेरी मम्मी मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शायद उनको पता था कि मैं उनकी हरकतें देख ली थी। वह मुझसे बात करने की कोशिश करती, मगर मैं उनसे मुंह फेर लेती। उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती, मगर मम्मी बार बार किसी न किसी बहाने से मुझसे बात करना चाहती थी, मगर मैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया करती, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सारी मोहब्बत जैसी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि इस बार उन्होंने पापा के साथ साथ मुझे भी धोखा दिया था, मेरा भी विश्वास तोड़ा था। अब मेरी हालत रोज़ बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जब पापा को मेरी हालत का पता चला तो पापा अगले 2 दिनों में घर पर आ गए। जैसे पापा मेरे पास आए तो उनके गले लगकर मैं बहुत रोई और काफ़ी देर तक उनको छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने पापा को छोड़ दिया तो पापा फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरी हालत देखकर पापा को बहुत गुस्सा आया और वह मम्मी पर बहुत गुस्सा करने लगे। आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी बेटी इतनी उदास है? तुमने मुझसे क्यों हमेशा बोलती थी कि सब कुछ अच्छा है? आखिर मैं यह सब अपनी बेटी के लिए तो कर रहा हूँ। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं इस दौलत का क्या करता? लेकिन मैं यह जानती थी कि मम्मी पापा को यह क्यों नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि यह राज पापा को पता चल जाता। लेकिन मैंने अभी तक पापा को कुछ नहीं बताया था। उसके बाद मुझे पापा कभी भी छोड़कर नहीं गए और उमेश अंकल मम्मी से मिलने के लिए कभी भी नहीं आए, क्योंकि उनको पता था अगर मैं घर जाऊंगा तो शायद मैं अपने पापा को यह सब कुछ बता दूंगी। इसलिए वह कभी भी हमारे घर पर नहीं आए और मम्मी भी उन्हें भूल चुकी थी और हमारा परिवार अब हंसी खुशी के साथ रह रहा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।